बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहला गुनाह किसने किया और वो क्या था? सबसे पहला गुनाह तकब्बुर था जो इब्लीस ने किया था। और याद करो, जब हमने फरिश्तों से कहा आदम को सजदा करो तो सबने सजदा किया मगर इब्लीस ने इनकार किया, तकब्बुर किया और काफिरों में से हो गया। क़यामत के दिन सबसे पहला सवाल किस चीज के बारे में होगा? सबसे पहला सवाल नमाज के बारे में होगा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन सबसे पहला हिसाब नमाज का लिया जाएगा। वो कौन सा अमल है जो तमाम गुनाहों को मिटा देता है? सच्चे दिल से तौबा तमाम गुनाहों को मिटा देती है। ऐ मेरे बंदो, जिन्होंने अपनी जानों पर ज्यादती की है, अल्लाह की रहमत से नाउमीद ना हो। बेशक अल्लाह सारे गुनाह माफ कर देता है। सबसे अफजल जिक्र कौन सा है? ला इलाहा इल्लल्लाह सबसे अफजल जिक्र है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे अफजल जिक्र ला इलाहा इल्लल्लाह है। कुरान पाक की सबसे अजीम आयत कौन सी है? आयतल कुर्सी कुरान की सबसे अजीम आयत है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुरान में सबसे अजीम आयत आयतल कुर्सी है। रोज़े क़यामत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे पहले कौन मिलेगा? हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु सबसे पहले मिलेंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू बकर को जन्नत में मेरे बाद सबसे पहले दाखिल किया जाएगा। इंसान का सबसे खतरनाक दुश्मन कौन है? शैतान इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। यकीनन शैतान तुम्हारा दुश्मन है, लिहाजा तुम भी उसे दुश्मन समझो। सुबह उठते ही सर में दर्द होना किस चीज की अलामत है? सुबह उठते ही सर दर्द होना नींद की कमी, दिमागी तनाव, ब्लड प्रेशर, दमा, माइग्रेन या नींद के दौरान सांस रुकने जैसे मसाइल की अलामत हो सकती है। अगर ये मसला बार बार हो तो डॉक्टर से रुजू करना जरूरी है। हाथों और पाँव की हथेलियां जलना किस चीज की अलामत है? हाथों और पाँव की हथेलियों में जलन, आसाबी कमजोरी, विटामिन बी की कमी, ज़ियाबितीस, जिगर की खराबी या आसाबी हसासियत की अलामत हो सकती है। तिबी मुआयना कराना जरूरी है ताकि असल सबब मालूम हो। मोहरे नबवी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किस सहाबी के पास थी? हजरत हंजला बिन रबी रज़ियल्लाहु अन्हु। नमाज के लुग़वी मानी क्या है? दुआ। मरने से पहले कोई ऐसा ख्वाब आता है जिससे मौत का पता चल जाए? नहीं, ये सिर्फ लोगों की मनगढ़ंत बातें हैं। कुरान मजीद के किस पारे में सबसे ज्यादा सूरतें हैं? 30वें पारे में सबसे ज्यादा सूरतें हैं। हजरत हवा अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक कितनी थी? 997 साल। सबसे पहले सलाम किसने किया था? हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने फरिश्तों को सलाम किया था। अशरा मुबशरा में सबसे आखिर में किसका इंतकाल हुआ? हजरत सईद बिन अबी वकास रज़ियल्लाहु अन्हु। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हजरत आदम अलैहिस्सलाम के कितने साल बाद पैदा हुए? तकरीबन 2000 साल बाद। नमाज जनाजा का जिक्र कुरान की किस सूरत में आया है? सूरत तौबा में। फिरौन की लाश को किस नबी ने समुंदर से निकलवाया?
حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ہی اللہ نے اسے محفوظ کیا۔ سب سے پہلے کس نبی نے لکھائی ایجاد کی؟ حضرت ادریس علیہ السلام۔ خواب میں پانی دیکھنا کس بات کی علامت ہے؟ رزق اور خوشحالی۔ نماز جنازہ کب پڑھی جاتی ہے؟ نماز جنازہ فوت شدہ شخص کے لیے پڑھی جاتی ہے۔ قرآن کس زبان میں آیا؟ قرآن مجید عربی زبان میں نازل ہوا۔ روزہ کس مقصد کے لیے رکھا جاتا ہے؟ روزہ تقوی حاصل کرنے کے لیے رکھا جاتا ہے۔ جنت میں کون سی خوشبو سب سے زیادہ ہوگی؟ مشک کی۔ دنیا کی پہلی عورت کون تھی؟ حضرت حوا علیہ السلام۔ سب سے پہلے قیامت کا سور کون پھونکے گا؟ حضرت اسرافیل علیہ السلام۔ قیامت کے دن سب سے پہلے کون اٹھے گا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کون سا نبی سب سے زیادہ آزمائشوں میں مبتلا ہوا؟ حضرت ایوب علیہ السلام۔ وہ کون سے نبی ہیں جو بغیر والد کے پیدا ہوئے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ کس صحابی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے جنت کی خوشخبری دی؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ زمین پر سب سے پہلا آباد شہر کون سا تھا؟ مکہ مکرمہ۔ وہ کون سا درخت ہے جس کے نیچے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیعت لی؟ درخت رضوان۔ کون سی جگہ زمین پر سب سے پہلے بنائی گئی؟ بیت اللہ۔ کس نبی نے سب سے پہلے عدالت قائم کی؟ حضرت سلیمان علیہ السلام۔ سب سے پہلے حروف تہجی کس نبی نے متعارف کرائے؟ حضرت ادریس علیہ السلام۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے زیادہ دعا کس چیز کے لیے کی؟ امت کی بخشش کے لیے۔ سب سے پہلے جنت میں داخل ہونے والی عورت کون ہوگی؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ کون سے صحابی ہیں جنہیں تلوار اسلام کہا جاتا ہے؟ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ۔ سب سے پہلے کون سی چیز اللہ نے پیدا کی؟ قلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے کس بادشاہ کو خط لکھا؟ کیسر روم کو۔ کس گھر میں اپنی بیٹی کا رشتہ بھول کر بھی نہیں کرنا چاہیے؟ جس گھر میں عورت کی عزت نہ ہو۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے وقت قبلہ کس رخ پر تھا؟ جنوب کی طرف۔ گھر میں اگر بتی جلانے سے کون آتا ہے؟ جنات۔ اکثر جنات کو اگربتی کی خوشبو پسند ہوتی ہے۔ وہ کون ہے جس کا وضو سونے سے بھی نہیں ٹوٹتا؟ انبیاء کرام علیہ السلام۔ مسجد قباء کا ذکر قرآن مجید کی کس سورت میں ہے؟
कौन सा फरिश्ता दिन में 2 मर्तबा इंसान के घर आता है? हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम। किस वक्त सोना उदासी का बाइस बनता है? जरूरत से ज्यादा सोना। सूरज ग्रहण का दूसरा नाम क्या है? कसूफ। हमल के दौरान औरत कौन सी सूरा पढ़ ले तो बच्चा खूबसूरत पैदा होता है? सूरा यूसुफ। किस वक्त आंख खुल जाना अल्लाह के राजी होने की निशानी है? सुबह जल्दी आंख खुलना। दुनिया का वो कौन सा बादशाह है जिसने सबसे पहले अपने सर पर ताज रखा? नमरूद, जो कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जमाने का बादशाह था। इंजील के लुग़वी मानी क्या है? खुशखबरी। जमजम का पानी सबसे पहले किसके लिए निकाला गया? हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के लिए। कुरान मजीद में कितने पारे हैं? 30 पारे। नमाज किस जुबान का लफ्ज है? नमाज फारसी जुबान का लफ्ज है। अरबी जुबान में नमाज को क्या कहते हैं? अरबी जुबान में नमाज को सला कहते हैं। नमाज इस्लाम का कौन सा रुकन है? नमाज इस्लाम का दूसरा रुकन है। 2 सजदों के दरमियान वक्फे को क्या कहा जाता है? जलसा। सला के मानी क्या है? सला के मानी दुआ, रहमत या अल्लाह की इबादत है। मुसलमानों और मुशरिकों में किस चीज का फर्क है? मुसलमानों और मुशरिकों में बुनियादी फर्क नमाज है। बासी रोटी किस बीमारी के लिए फायदेमंद है? कोलेस्ट्रॉल और शुगर के लिए मुफीद है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम किस पैगंबर की नस्ल से हैं? हजरत हारून अलैहिस्सलाम की नस्ल से। किस काफिर बादशाह को एक लंगड़े मच्छर ने हलाक किया था? नमरूद को। सदका देने का अफजल तरीका क्या है? किसी जरूरतमंद की जरूरत पूरी करना। कुरान मजीद में पहला सजदा किस पारे में है? 9वें पारे में। हदीस के मुताबिक इंसान की सबसे अच्छी आदत क्या है? कुरान की तिलावत करना। मक्का किस हिजरी में फतह हुआ? 8 हिजरी में। नमाज के लिए किबले की तब्दीली किस दिन की गई? सोमवार के दिन। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली शादी किस उम्र में हुई थी? 25 साल। रमजान में उम्रा करने का क्या सवाब है? रमजान में उम्रा करने का सवाब हज के बराबर मिलता है। ज़कात कितनी मिकदार में देनी होती है? ज़कात की मिकदार 2.5% है।
दीन इस्लाम में कितनी नमाजें फ़र्ज हैं? 5 नमाजें फ़र्ज हैं, फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब और इशा। आखिरी नबी कौन है? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं। मुसलमानों के रोज़े की मुद्दत कितनी है? रोज़ा रमज़ान के महीने में सूरज ग़ुरूब होने तक रखा जाता है। कुर्बानी कब और क्यों की जाती है? कुर्बानी ईद उल अज़हा पर की जाती है ताकि अल्लाह की रज़ा हासिल की जाए। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक कितनी थी? 110 साल। जादू का असर ख़त्म करने के लिए कौन सी सूरत बेहतरीन है? सूरतुल बकरा। दुनिया का सबसे अफजल सदका कौन सा है? इल्म सीखना और सिखाना। दुनिया का सबसे पहला कब्रिस्तान कौन सा है? जन्नतुल बकी मदीना मुनव्वरा में। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु का कातिल कौन था? अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजम। सबसे पहली वही कब नाजिल हुई? 17 रमज़ान और मुबारक को गार हिरा में सबसे पहले किस नबी ने रोज़ा रखा? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने। इस दुनिया में सबसे पहले रुई से कपड़ा किसने बनाया था? हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती कितने अरसे में तैयार हुई? 2 साल में। वो कौन सा गुनाहगार है जिसे अल्लाह ताला पसंद करता है? तौबा करने वाला नौजवान। दोज़ख की आग दुनिया की आग से कितनी ज्यादा गर्म है? 70 गुना ज्यादा। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कौन सी जगह नापसंद थी? बाजार। वो कौन सी मस्जिद है जहाँ साल में सिर्फ 2 ही फर्ज नमाजें पढ़ी जाती हैं? मस्जिद निमरा। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी उम्र में साफ साफ बोलना शुरू कर दिया था? 9 माह की उम्र में। हदीस के मुताबिक कौन सा अमल करने से 2 साल के गुनाह माफ हो जाते हैं? अरफा का रोजा रखने से। वो कौन से नबी हैं जिन्होंने मिट्टी से परिंदा बनाया था? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। सोने से पहले क्या पढ़ने से शैतान इंसान से दूर रहते हैं? आयतल कुर्सी। किस नबी की खूबसूरती का जिक्र कुरान मजीद में हुआ है? हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम। जन्नत में दाखिले के लिए सबसे अहम चीज क्या है? ईमान और नेक अमाल। वो कौन सी बुराई है जो दूसरों को भी नुकसान पहुंचाती है? वो बुराई जो दूसरों को सिखाई जाए। जिस जगह रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी खुतबा दिया उस जगह को क्या कहते हैं? जबल रहमत। बाग़े जन्नत के हौज का जिक्र किस सूरत में है? सूरह कौसर में। क्या जुमेरात को मुर्दों की रूहें घरों में आती हैं? नहीं आती। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के सगे भाई का क्या नाम था और वो आपसे छोटे थे या बड़े थे?
بنیامین جو آپ سے 2 سال چھوٹے تھے